झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 18 अगस्त से शुरू। बहनों को देंगे रक्षा बंधन की सौगात। 20,37,754 खाते में भेजेंगे पैसे। रक्षाबंधन से ठीक पहले राज्य की बहन बेटियों को सीएम हेमंत सोरेन सौगात देंगे। वे 18 अगस्त को पाकुड़ में रहेंगे। यहां से वह झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। इस दिन चयनित लाभुक बहन बेटियों के खाते में योजना की पहली किस्त 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना को लेकर गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी में झंडोत्तोलन के बाद अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए जो महिलाएं आवेदन कर रही हैं, उनके आवेदन की प्राप्ति एवं स्वीकृति के साथ चयनित लाभुकों को उनके बैंक खाते में सम्मान राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी SMS के माध्यम से दी। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए चल रहे विशेष शिविरों में अब तक 36,69,378 महिलाओं के आवेदन मिल चुके हैं। इनमें 20,37,754 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आवेदन लेने की प्रक्रिया में अभी जो भी त्रुटियां आ रही है उसे अविलंब दूर करे, ताकि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देने से कोई भी पात्र महिला वंचित न रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं से आवेदन लेने के लिए विशेष शिविर को 18 अगस्त तक जारी रखें। उन्होंने यह भी कहा कि यह सतत चलने वाली एक योजना है। इसके तहत जो भी योग्य लाभुक होंगी वे कभी भी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। झारखंड में 35,000 नौकरियां जल्द। महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर की घोषणा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के मोरहाबादी मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल अक्टूबर तक 35,000 पदों पर भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। कहा कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से उत्पाद सिपाही, सहायक प्रोफेसर और महिला पर्यवेक्षकों सहित 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो अक्टूबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 5 औद्योगिक इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे लगभग 4,000 करोड़ का निवेश आएगा और 6,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी के अवसर मिलेंगे। सीएम ने कहा है कि उनकी सरकार अबुआ आवास योजना के तहत गरीबों को 3 कमरों का घर, 36 लाख लोगों को सार्वभौमिक पेंशन लाभ और अतिरिक्त 20 लाख लोगों को राशन उपलब्ध करा रही है। सोरेन ने कहा है कि सरकार ने एक महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना भी शुरू की है, जिसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से राज्य की 48 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। झारखंड के कई हिस्सों में 17 और 18 अगस्त को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की भी आशंका जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया है कि 17 और 18 अगस्त को रांची, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से 19 अगस्त तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और अति भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि आज 16 अगस्त को भी राज्य के कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है, जबकि कई क्षेत्रों में बादल भी छाए रह सकते हैं। जबकि उसके अगले दिन 17 और 18 अगस्त को चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा, सरायकेला और रांची के अलावा धनबाद, गिरिडीह के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं 19 अगस्त को भी पलामू, गढ़वा, चतरा और कोडरमा के कई इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। जबकि पिछले 24 घंटे में कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। सचिवालय में निकली 455 पदों पर भर्ती, 100 रुपए में करे आवेदन। झारखंड में स्टेनोग्राफर के पद पर भर्ती निकली है। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के तहत 455 पदों पर स्टेनोग्राफर की भर्ती होगी। इस वैकेंसी में नियमित और बैकलॉग दोनों तरह के पद हैं। इसका नोटिफिकेशन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा, जबकि फॉर्म में करेक्शन 7 से 10 अक्टूबर तक होगा।
झारखंड सचिवालय में 455 स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 182, एसटी के लिए 118 और एससी के लिए 45 पद हैं। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 45 पद रखे गए हैं। स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही स्टेनोग्राफी में स्किल्ड होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 35 साल निर्धारित की गई है। वही अनारक्षित वर्ग को अधिकतम उम्र में छूट मिलेगी। वही स्टेनोग्राफर पद पर भर्ती के लिए 2 चरणों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सबसे पहले स्किल टेस्ट होगा। इसमें पास होने वालों की ऑनलाइन या ओएमआर सीट पर परीक्षा होगी। अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए और एससी, एसटी के लिए 50 रुपए निर्धारित किए गए हैं। दुमका में राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया झंडोत्तोलन, लोगों को दिया ये संदेश। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के राज्यपाल ने राज्य की उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड का निरीक्षण कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के विकास की गाड़ी सभी वर्गों तक पहुंचे, खासकर वंचित तबकों तक। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जनता के सहयोग से सरकार सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी। अपने संबोधन में उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आचरण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे स्वाधीनता की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। वही राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि विकास के साथ साथ हमारी सरकार लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्माण भी पूरी तत्परता के साथ कर रही है। आजादी के बाद से हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल सभी क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। जोश और रफ्तार का बुरा असर, पुल से टकराई बेकाबू बाइक और गई 2 की जान। गोड्डा जिले में मोहरमा थाना क्षेत्र के कुमारनोई में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम देखने के लिए निकले 3 लड़कों में से 2 काल के गाल में समा गए। ये तीनों नाबालिग लड़के एक ही बाइक पर सवार थे। ये सभी लड़के धमरी के रहने वाले हैं। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है। वही पुलिस इस मामले में अग्रतर कार्रवाई कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक तीनों लड़के एक ही बाइक पर सवार थे। इन्हीं में से एक लड़का बाइक चला रहा था। इसी के क्रम में बाइक से उनका नियंत्रण हटा और वे बिजली के पोल से टकराकर गड्ढे में गिर गए। इस हादसे में तीनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना में शिकार प्रिंस राय, चंदन राय और आशीष राय को मेहरमा थाना पुलिस द्वारा तत्काल स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। इसी दौरान रास्ते में प्रिंस राय और चंदन राय ने दम तोड़ दिया। वहीं तीसरे लड़के आशीष राय की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि ये तीनों धमरी इंटर कॉलेज के छात्र हैं। ये सभी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम देखने के लिए एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस हृदय विदारक घटना से गांव में लोग काफी मर्माहत है। एक साथ 2 किशोर की मौत पर स्थानीय विधायक सह मंत्री ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार के लिए संतावना व्यक्त करते हुए हर जरूरी मदद देने की बात कही है। झारखंड में धूमधाम से मना आजादी का जश्न, सभी जिलों में शान से लहराया तिरंगा। लोगों ने याद की शहीदों की कुर्बानी। गोड्डा जिले के गांधी मैदान में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। इस दौरान परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। झंडोत्तोलन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने मैया सम्मान योजना का भी जिक्र किया। इधर देवघर में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। देवघर के KKN स्टेडियम में मंत्री हफीजुल हसन ने झंडा फहराया और मां भारती को याद किया। झंडा फहराने के बाद मंत्री हफीजुल हसन ने राज्य की उपलब्धि और देवघर में हुए जन कल्याण कार्यों की जानकारी साझा की। इधर जामताड़ा में भी काफी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जहां मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके पूर्व उन्होंने परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। इधर जो है खूंटी जिले के कचहरी मैदान में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। उपायुक्त लोकेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने झंडोत्तोलन किया और परेड का निरीक्षण किया। इसी तरह सभी जिलों में पूरे हर्षोल्लास के साथ आजादी का जश्न मनाया गया और शहीदों को नमन किया गया। राज्य में खुलेगा CBSE का क्षेत्रीय कार्यालय। झारखंड के छात्रों अभिभावकों को नहीं लगाना पड़ेगा पटना का चक्कर।
झारखंड के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के स्कूलों और विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अब रांची में सीबीएसई के रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) खोले जाने की घोषणा की गई है। इस संबंध में सीबीएसई ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब झारखंड के स्कूलों के लिए सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय पटना न होकर रांची होगा। रांची में खुलने वाले क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 43 पदों का सृजन भी किया गया है। रांची के अलावा 6 और क्षेत्रीय कार्यालय सह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा की गई है। इसमें अहमदाबाद, गुड़गांव, कोलकाता, लखनऊ और रायपुर शामिल हैं। रांची में सीबीएसई के लगभग 400 स्कूल संचालित हैं। क्षेत्रीय कार्यालय रांची में खुल जाने के बाद छात्रों और अभिभावकों को अब पटना जाने की जरूरत नहीं होगी और छात्र और अभिभावक किसी काम के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर सकेंगे। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी। इन डेट्स में होगा एग्जाम। जेएसएससी की ओर से झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी गई है। एग्जाम डेट की घोषणा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर की गई है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था उनके लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम का आयोजन 21 एवं 22 सितंबर 2024 को करवाया जाएगा। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर डाउनलोड किए जा सकते हैं। लाल किले से पीएम बोले, देश में सेक्युलर सिविल कोड हो, 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। कोलकाता रेप मर्डर पर कहा, राक्षसों को फांसी हो। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहीं कोलकाता रेप मर्डर पर उन्होंने कहा कि ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटका दिया जाए। बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गवर्नेंस की इस मॉडल को बदला है। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है, अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। लाल किले पर मुख्य समारोह में शामिल होने से पहले पीएम ने सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत रखी गई है। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। जामताड़ा पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार, स्कूल में पंखा नहीं, चापाकल भी एक ही, छात्राओं ने बताई परेशानी। राज्यपाल बोले 15 दिन में हो जाएगा समाधान। राज्य की उपराजधानी दुमका में ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जामताड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहनपुर में लोगों से बातचीत की। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने राज्यपाल से कहा है कि स्कूल में पंखा नहीं है, पढ़ने में दिक्कत होती है। वही छात्राओं ने बताया कि एक ही चापाकल है, इसी के भरोसे प्यास बुझती है। इस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने जामताड़ा उपायुक्त से कहा कि 15 दिनों में समस्या का समाधान करे। वही ग्रामीणों ने भी अपनी जरूरतों की जानकारी राज्यपाल संतोष गंगवार को दी। ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में एक उच्च विद्यालय, डिग्री महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना के साथ एक अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र की जरूरत है। साथ ही लोगों ने चिकित्सा सुविधा के साथ कुछ जगह बिजली की समस्याओं, शौचालय में पानी की उपलब्धता न होने, खराब सड़क की समस्या से भी अवगत कराया। इस दौरान लोगों से बातचीत के दौरान राज्यपाल ने कहा है कि मैं आप सभी की समस्याओं को जानने और संवाद स्थापित करने आया हूँ ताकि समस्याओं का हल किया जा सके। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए देश की सरकार संवेदनशील है, निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के रूप में मैं अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रतिबद्ध हूँ। सड़क हादसे में हुई 6 वर्षीय बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ प्रखंड अंतर्गत बिशुनगढ़ गोमिया रोड पर स्थित नवादा के पास गुरुवार को सड़क दुर्घटना में 6 वर्षीय अलीराज पिता नदीम ग्राम नवादा की मौत हो गई। घटना के विरोध में एवं मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बिशुनगढ़ के गोमिया रोड में नाबालिग 6 वर्षीय लड़के की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने 2 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। लोग इस दौरान मुआवजे की मांग कर रहे थे। अधिकारियों ने सरकारी नियम के अनुसार सहायता मुहैया कराने की बात कही। स्थानीय पुलिस एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार, मुखिया प्रतिनिधि निजाम अंसारी के पहल पर जाम हटा। बताया जाता है कि बनासो की ओर से एक टेम्पो आ रहे थे। इस दौरान लड़का सड़क पार कर रहा था। सड़क पार करने के दौरान लड़के को टेम्पो ने टक्कर मार दी। टेम्पो चालक के भागने के क्रम में टेम्पो पलट गया और चालक घटनास्थल से फरार होने में सफल रहा। टेम्पो को स्थानीय पुलिस कब्जे में ले ली है। जाम के कारण घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ हो गई थी।
माओवादियों के ट्रेनिंग सेंटर में शान से लहराया गया तिरंगा। कभी खौफ के कारण लोग नहीं मनाते थे स्वतंत्रता दिवस। पलामू में माओवादियों के गढ़ और ट्रेनिंग सेंटर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। बूढ़ा पहाड़ माओवादियों का झारखंड, बिहार और उत्तरी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर रहा है। केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ की मौजूदगी में बूढ़ा पहाड़ इलाके में लगातार तीसरी बार स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। पहली बार इलाके में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर आयोजित समारोह में भाग लिया। स्कूली बच्चों ने इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसमें सीआरपीएफ के जवान शामिल हुए थे। सीआरपीएफ के जवानों ने बूढ़ा पहाड़ के इलाके में ग्रामीणों के बीच मिठाई बांटी और उनके हौसले को भी बढ़ाया। असल बूढ़ा पहाड़ के इलाके में साल 2023 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन हुआ था। उस दौरान कम संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया था, लेकिन इस बार ग्रामीणों में एक अलग ही उत्साह था, जिससे काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गिरिडीह में धूमधाम से लहराया गया तिरंगा। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस दौरान डीसी ने कहा कि आजाद भारत के सपने को साकार करने के लिए हम उन महापुरुषों को हृदय से नमन करते हैं, जिनके अथक संघर्ष एवं बलिदान से इस महान राष्ट्र का निर्माण हुआ है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ 18 वर्ष से ऊपर के आयु के सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने का अधिकार है। आप सभी से अपील है कि सभी लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना बहुमूल्य योगदान दें। गिरिडीह की जिस पावन धरती पर हम सब मौजूद हैं, वह ज्ञान और तपस्या की धरती रही है। खनिजों से परिपूर्ण वन क्षेत्रों से आच्छादित यह धरती विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर ली सलामी, किया झंडोत्तोलन। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जिले वासियों को दी शुभकामनाएं। सरायकेला खारसमा जिले में धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों व प्रतिष्ठानों समेत सभी जगहों पर शान से तिरंगा झंडा फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुई, जहां राज्य के जल संसाधन सह उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन ने झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। मंत्री चंपई सोरेन ने समस्त जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। जिले वासियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हम उन शहीदों को नमन करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के शासन से हमें आजाद कराया। उस लड़ाई में झारखंड के भी कई वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। भारत देश में भिन्न भाषा और धर्म के लोग रहते हैं, जिससे देश को एक सूत्र में पिरोकर रखे हुए हैं। मंत्री ने झारखंड के इतिहास और भौगोलिक दशा से भी लोगों को अवगत कराया। स्वतंत्रता दिवस पर चतरा की 13 वर्षीय काजल को मिला उत्तम जीवन रक्षा पदक। वीरता की ऐसी कहानी जो रगों में भर दे जोश। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने 13 साल की बच्ची काजल कुमारी को उत्तम जीवन रक्षा पदक 2023 से सम्मानित किया गया है। काजल की कहानी ऐसी है जो हर किसी को प्रेरणा देती है कि मुश्किल वक्त में कभी हार नहीं मानना चाहिए। काजल कुमारी ने 3 साल के बच्चे को कुएं में डूबने से बचाया। खुद तैरना नहीं जानती है, लेकिन फिर भी वे डरी नहीं और उन्होंने बच्चे को बचाया। काजल चतरा जिले के मयूरहंट प्रखंड के उसिया गांव की रहने वाली है। घटना 7 मई 2023 की है। उस वक्त काजल की बड़ी बहन रीता देवी का 3 वर्षीय पुत्र घर के पास ही खेल रहा था। खेलते खेलते वह अचानक वहीं पास में एक कुएं में गिर गया। काजल वहां मौजूद थी और उसने बच्चे को कुएं में गिरता हुआ देख लिया। इसके बाद काजल ने बिना देर किए हुए छलांग लगा दी। काजल को तैरना नहीं आता था, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद गई। कुएं में कूदने के बाद काजल ने शोर मचाया। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग वहां पहुंचे और दोनों बच्चों को कुएं से निकाला गया। इस बात की खबर जब डीसी अप्पू इमरान और एसपी राकेश रंजन को लगी, तो उन्होंने राष्ट्रपति के हाथों बच्ची को वीरता पदक के लिए दिए जाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी बच्ची की साहसिक कार्य के लिए प्रशंसा की थी और जनता से संवाद कार्यक्रम के तहत उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था। काजल फिलहाल झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के 8वीं कक्षा में पढ़ रही है। काजल के पिता एक मजदूर हैं, जबकि मां एक गृहिणी है। विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कहा, आज का दिन महान देश का नागरिक होने की देता है खुशी।
78वें स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने तिरंगा फहराया और झंडे को सलामी दी। इस अवसर पर उन्होंने राज्य और देश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हमें एक महान लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने की खुशी देता है। उन्होंने कहा कि आजादी जहां हमें अधिकार देती है, वही कई कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी देती है। साथ ही झारखंड विधानसभा परिसर में झंडोत्तोलन समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने देश और दुनिया के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद आजादी मिली है। हमें इस आजादी को पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। बोकारो पुलिस लाइन में मंत्री बेबी देवी ने किया झंडोत्तोलन। शहर में कई जगहों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। बोकारो जिला में जगह जगह स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस क्रम में पुलिस लाइन सेक्टर 12 के मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार श्रीमती बेबी देवी द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर परेड का निरीक्षण किया। तदोपरांत ध्वजारोहण किया। वहीं बेरमो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में डीएसपी वरिष्ठ नारायण सिंह ने ध्वजारोहण किया, जबकि अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ अशोक कुमार ने ध्वजारोहण किया। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय केंद्र, ढोरी ग्राउंड, अनपति देवी विद्यालय सहित कई स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। इस क्रम में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देशोम गुरु शिबू सोरेन ने फहराया तिरंगा। खराब स्वास्थ्य के बावजूद सहयोगियों की मदद से झंडा फहराने पहुंचे गुरुजी। गुरुवार को पूरे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों में हर जगह खूबसूरत तिरंगा शान से फहराया गया। झारखंड की राजधानी रांची में भी हर जगह 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इन सब के बीच राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जेएमएम के कैंप कार्यालय में भी गुरुवार को जो नजारा देखने को मिला, उसे देखने के बाद हर कोई कहेगा इस जज्बे को सलाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन 80 साल के हो गए हैं। इन दिनों वे बीमार हैं। उम्र के साथ आने वाली बीमारियों के साथ साथ कई बीमारियों से जूझने के बावजूद स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन का उनका जुनून ऐसा था कि वे खुद ही हरमो स्थित पार्टी के कैंप कार्यालय तक सहारा लेकर पहुंचे। वहीं कार से उतरकर एक तरफ पार्टी महासचिव विनोद पांडे, दूसरी तरफ केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे और पीछे से सेवक बागान के सहारे उन्होंने 80 साल की उम्र में खुद तिरंगा फहराया और झंडे को सलामी दी। खराब स्वास्थ्य होने के कारण वे इस बार पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से नहीं मिल सके। संथाल परगना के डेमोग्राफिक में बदलाव भारत सरकार की चिंता का विषय, जल्द होगा समाधान। राज्यपाल झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने संथाल परगना के डेमोग्राफिक के बदलाव को लेकर कहा है कि यह भारत सरकार की चिंता का विषय है। आगे उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इसका समाधान होगा। ये तमाम बातें राज्यपाल ने जामताड़ा में मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर उपराजधानी दुमका में तिरंगा फहराने के बाद राज्य लौटने के क्रम में जामताड़ा पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां पर मीडिया के द्वारा झारखंड के संथाल में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सवाल पूछे गए। इसके जवाब में राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि संथाल परगना के डेमोग्राफी में बदलाव भारत सरकार की चिंता का विषय है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। भारत सरकार इस मामले को लेकर काम कर रही है। आने वाले समय में इसका समाधान जरूर होगा। पलामू एसपी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। नक्सल प्रभावित मनातू के युवाओं की है फुटबॉल टीम। पलामू जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाका मनातू में फुटबॉल टीम बनकर तैयार हो गई है। नक्सल एवं पोस्ता की खेती से प्रभावित इलाके के युवाओं को फुटबॉलर बनाने के लिए पलामू पुलिस ने पहल की है। पुलिस युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विभिन्न तरह के बहाली में शारीरिक क्षमता के विकास के लिए फुटबॉल टीम तैयार की है। मनातू के इलाके में आधा दर्जन फुटबॉल टीम तैयार की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी टीमों के बीच मैच का आयोजन किया गया। फाइनल मैच अति नक्सल प्रभावित माने जाने वाला भीतडीहा और गावी के बीच खेला गया। फाइनल मैच में भीतडीहा 2-0 से विजय हुई। इस मैच में युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए खुद पलामू एसपी रेशमा रमेशन मौके पर मौजूद रही। इस मौके पर संबोधित करते हुए पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने कहा कि पुलिस एक सुरक्षित और बेहतर वातावरण तैयार कर रही है। युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है और फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। युवाओं का शारीरिक क्षमता का विकास होगा और वह सेना, पुलिस समेत अन्य बहालियों के लिए फिट रहेंगे। बोर्ड और निगमों को लेकर झामुमो कांग्रेस में मतभेद नहीं, सीट बंटवारे के साथ ही हो जाएगी डील।
झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन में झामुमो और कांग्रेस एक साथ ही राज्य में शेष बचे बोर्ड और निगमों का बंटवारा करने पर सहमत हो गए हैं। इसमें राजद के कार्यकर्ताओं को सदस्य के रूप में जगह मिल सकती है। महागठबंधन के दोनों प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं की सहमति के बाद इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग को लेकर यही प्रक्रिया चली है। इधर महिला आयोग और समाज कल्याण बोर्ड जैसे संस्थानों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन होना अभी बाकी है। दोनों में एक कांग्रेस और एक झामुमो के हिस्से में आना है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे के क्रम में ही इस पर निर्णय हो जाएगा। कोयला तस्करी में लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल, ट्रक और वाहन के साथ हिरासत में 3 लोग। रामगढ़ जिला पुलिस ने अवैध कोयला लदे ट्रक को जब्त किया है। इसके साथ ही एक लग्जरी वाहन को भी जब्त कर रामगढ़ थाना लाई है। इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। रामगढ़ पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कोयला लदे 16 चक्का ट्रक को पकड़ा। जब उसके कागजात की जांच हुई तो पुलिस को गड़बड़ी का एहसास हुआ। इसी बीच ड्राइवर ने एक युवक से बात कराई जो एक लग्जरी गाड़ी से कोयला लदे ट्रक को स्कॉट कर रहा था। पुलिस ने मैनेज के नाम पर उस युवक को मौके पर बुलाया और उसे भी हिरासत में ले लिया और तीनों से पूछताछ हो रही है। हालांकि पूरे मामले में रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद से पूछा गया। उन्होंने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जामताड़ा में असम राइफल्स के जवान से लूट, लाठी डंडे से पीट किया अधमरा। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज, पुलिस नहीं कर रही एफआईआर। जामताड़ा जिले में पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर का इलाका अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। आए दिन इस इलाके में आपराधिक घटनाएं घटती रहती है। ताजा मामला असम राइफल्स के जवान के साथ लूटपाट और मारपीट कर घायल करने का है। घायल जवान का नाम ओम प्रकाश भारती है। वह अपने 6 माह के बच्चे के अन्य प्राशन कार्यक्रम में शामिल होने घर आया था। इधर पुलिस बॉर्डर में घटी घटना बोलकर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। जानकारी के मुताबिक असम राइफल के जवान के साथ लुटेरों ने लूटपाट के बाद जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में उसे धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके सर, पीठ, हाथ, पैर में डंडे से अंधाधुंध मारा गया है। बॉर्डर का मामला होने के कारण दोनों राज्यों के सीमावर्ती थानों की पुलिस एक दूसरे का कार्यक्षेत्र बता रहे हैं, जिससे घटना के 3 दिनों बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सका है। जवान का नाम ओम प्रकाश भारती है। जवान के घर जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र की न्यू कॉलोनी पोखर तल्ला में है। घटना अम्बेडकर नगर और डोमदाहा इलाके के बीच की बताई जा रही है।